हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास जो है कि वो लेखपाल भर्ती की बड़ी अपडेट को लेके है। तो चैनल पे अगर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा और काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। आने वाली भर्तियों के लिए भी आप इसमें जानकारी मिलेगी आपको। तो चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जानते हैं कि लेखपाल का डीवी पहला फेज़ का खत्म हो चुका है और सेकंड फेज़ का अगले महीने स्टार्ट है 1 तारीख से। तो अभी तक जितने 22 दिन में जितने भी डीवी हुए हैं उसके बारे में बताऊंगा मैं। तो लगभग देख सकते हैं कि 15,400 के लगभग टोटल डीवी स्किप हुए हैं, सॉरी डीवी हुए हैं। और उसमें अगर डीवी स्किप की बात करें हम तो लगभग 2300 डीवी स्किप हुआ है। तो ये एक अच्छा आंकड़ा है। ये मैं उनके लिए खास करके कहना चाहता हूँ, कुछ जो नहीं मानते, कहते हैं कुछ नहीं हो रहा है, तो आप भैया नेगेटिव रहो, पॉजिटिव कभी रहना नहीं। जिसके नंबर बहुत ज़्यादा है ना वो ज़्यादा देख रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, हमारा तो हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं हो रहा है, डीमोटिवेट कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप इन सब चक्करों में ना पड़ें। और सेकंड फेज़ में भी आप पूरी तैयारी के साथ डीवी स्किप का अभियान से लगे रहें, जैसे आपने फर्स्ट फेज़ में किया है। आपका लेखपाल डीवी हो चुका है या होने वाला है। अगर आप किसी भी माध्यम से लोगों को प्रेरित कर सके कि आप डीवी स्किप करिए तो ज़रूर करिए। सेकंड फेज़ में भी उसी तरह से लगना है, जो भी 18 दिन रहेंगे तो लग जाइए उसके लिए भी। और सबसे पहले आपको, जब तक ये डीवी नहीं हो रहा है तो पेट एग्ज़ाम है, तो पेट के लिए विशेषकर ध्यान दीजिए, क्योंकि पेट से बहुत ही बम्पर भर्ती आएगी इस बार। और लोग कम है, लगभग पहले 2021 पेट के जैसा ही है, 20 लाख के आसपास लोग बैठे हैं इस बार। तो एक अच्छा चांस है, 75 प्लस करिए और सभी भर्तियों में लगभग बैठने का मौका पाइए। तो ये एक बड़ा था डीवी स्किप का कि ये 2300 डीवी स्किप हुआ है, एक अच्छा आंकड़ा है। और डीवी खत्म होते होते लगभग ये 4000 या 4500 तक हो जाए तो और भी अच्छा रहेगा। तो चलिए बताता हूँ आगे। पहला फेज़ 22 दिन, 15,400 कुल डीवी और 2300 लगभग डीवी स्किप। ये एक पहला डीवी स्किप के बारे में था। चलिए मैं आपको दूसरी लेटेस्ट बताता हूँ, जो लेखपाल की नई वैकेंसी आने वाली है, जो कि 2000 संभवतः 2023 से ही आएगी, क्योंकि 22 से अगर आनी होती तो अभी तक नोटिफिकेशन कुछ पता चल जाता, लेकिन लगता नहीं आएगा। तो 2023 से ये भर्ती आएगी। और लेखपाल में इस समय करंट में 30,887 पद हैं और जो कार्यरत पद हैं वो सिर्फ 15,000 हैं। इसका मतलब है 15,000 के ऊपर जितने भी सीटें हैं वो खाली हैं। इसका मतलब है 15,837 सीटें इस समय खाली है। जो आपको ये लेखपाल का अगर मिला लें, जो 8,085 के लिए है, 85-86 जो भी है, अगर उसके लिए भी मिला लें तो मोटा मोटा 8,000 पकड़ लीजिए आप। 8,000 भर्ती अगर ये निकल जाएगी तो 8 7 15 बचते हैं, तो 7,887 सॉरी 37 पद पे आएगी भर्ती। तो भी बहुत बड़ी है, लगभग 8,000 समथिंग भर्ती आपको देखने को मिलेगी जब सीटों का भी फिर से आकलन करेंगे वो। तो लगभग 8,000 सीटों पे आपको नई लेखपाल की भर्ती देखने को मिल सकती है। 8,000 पद। नेक्स्ट जो भर्ती है उसकी बता रहा हूँ। चलिए मैं आपको इस लेखपाल के साक्ष्य भी दिखाता हूँ कुछ। जैसा कि देख सकते हैं लेखपाल के आधे पद खाली पड़े हुए हैं, तो राजस्व का विभाग का कैसे विवाद सुलझेगा। तो देख सकते हैं स्वीकृत पद कितने हैं, 20,837 पद हैं और 15,730 लेखपाल कार्यरत हैं। मैंने 15,000 प्लस बताया था कुछ। और राजस्व विवादों के निपटारा है उसमें, कड़ी होते हैं निस्तारण, देख लीजिए, महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं राजस्व विवाद के लिए। और सारी चीज़ें पुरानी हो गई, मोबाइल लैपटॉप, तो कैसे काम होगी यूपी में। तो ये देख सकते हैं लेखपालों से दूसरे विभाग के काम कराए जा रहे हैं। और 8,085 जो करंट चल रही है, इसमें जो ये पद है जो इससे डिटेक्ट करेंगे, तो जो पद बचेंगे वो अगली वैकेंसी में आएंगे ही आएंगे। और प्लस जो सारा एनालिसिस करके जो सीटें बढ़ेंगी और भी, तो उसको भी लेके पद आएंगे। तो लगभग मान के चलिए 8,000, लगभग 8,000 पे एक बार फिर हमें भर्ती लेखपाल की देखने को मिल सकती है, क्योंकि बड़ी संख्या में पद खाली हैं। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि पूरी जी जान से लग जाइए पैट के लिए, और एक बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। अगर इस बार के हम लेखपाल की बात करें तो लेखपाल का जो कट ऑफ है उसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है। प्लीज़ किसी भी निगेटिव माहौल में मत आइए, अपने आप को डीमोटिवेट होने मत दीजिए। हर चीज़ की एक वैल्यू है, डीवी स्किप की भी एक वैल्यू चल रही है, वो आपका कोई ख़राब नहीं जा रहा है। डीवी स्किप जो हम कर रहे हैं काफ़ी हद तक वो कट ऑफ कम करने के लिए ही है, और संदिग्ध वो पकड़े जाएंगे ही, वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। और जितने आंकड़े पेपर में दिए थे वो फेक भी हो सकता है। किसी भर्ती में, खासकर लेखपाल जैसी भर्ती में 15,000 संदिग्ध बैठने थोड़े से संशय ऐसा लगता है। कुछ हज़ार आप मान सकते हो, लेकिन हर चीज़ सही भी नहीं है। तो एसटीएफ अपना काम कर रही है, जितने भी पकड़ रही है या नहीं भी पकड़ रही है वो देखेंगे। आप अपना देखिए जो आप कर सकते हो। आपके हाथ में इस समय पैट एग्जाम की तैयारी है, उसके बाद डीवी स्किप की आपके हाथ में, तो वो करिए। चलिए मैं कट ऑफ बताता हूँ जो अभी के लिए है, और जब निपट जाएगा सारा डीवी तब बताऊँगा मैं क्लियरली कि क्या हो सकता है फाइनल। तो अभी के लिए अगर मैं बताऊँ तो जनरल के लिए मान के चलिए 79 के आसपास बनता है ये। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए हम 78 तक देख सकते हैं। गर्ल्स के लिए अगर बात करें तो 77 तक, जो मैंने बार बार कहा इसी के तक जाएगी। और बाकी जो कैटेगरी है वो इसमें 2-2 3-3 नंबर अपने कम कर सकते हैं, तो वो आ जाएंगे उसमें। तो चलिए बाकी बताता हूँ मैं। कोर्ट केस का भी, उज्ज्वला वाला कोर्ट केस का भी कुछ रूमर्स हुए थे, मतलब फेक डेट आई थी। कोई कह रहा था कि
15 अक्टूबर के 25 अक्टूबर के बाद कोई डेट मिली है। तो एक डेट और भी आई थी कि 3 नवंबर के बाद की कोई डेट मिली है। फिलहाल अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो क्लियरली बता दो कि उज्ज्वला प्रश्न की सुनवाई एग्जैक्टली कब है। कुछ डेटें आई हैं लेकिन वो फेक जैसी ही लग रही हैं, तो क्लियरली नहीं, तो इसलिए इसकी डेट नहीं बताऊंगा मैं अभी। और जो 31 को है हमारा सोलर वाला क्वेश्चन का, उम्मीद है कि उस दिन उसका निपटारा हो जाएगा। और कम से कम 1-2 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण कोर्ट केस चल रहा है जिसपे उज्ज्वला सोलर का निपटारा 31 को लगभग है ही है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या होता है उस दिन। वैसे संभवतः निपटारा हो जाएगा उस दिन। तो चलिए दूसरे फेज़ में क्या करना है आपको वो बताता हूँ। प्लीज़ दूसरे फेज़ में भी डीवी स्किप को कमज़ोर ना होने दें, अपने इस तरह से जो भी कर सकते हैं वो करिए। और ख़ासकर जिनका डीवी हो चुका है उनके लिए प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट करिए। तो डीवी स्किप ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए और निगेटिव माहौल में मत आइए। बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है, 1-2 हो रहा है। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, वहाँ जब डीवी कराने लोग जाते हैं तो जैसे सोचते हैं मेरा हो और हम भागे तुरंत, ये एक रियलिटी होती है। वो लोग डीवी स्किप वाले वो ध्यान वही रखते हैं जिन्हें बताना होता है अपने चैनल के माध्यम से, या फिर वो जो थोड़ा बहुत अवेयर हैं कि देखते हैं कितने हो रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर 100 में से 99 लोग सिर्फ डीवी करा के भागने के चक्कर में रहते हैं, जल्दी से हो और निपटें हम यहाँ से। तो अगल बगल वो क्या ध्यान देंगे। ज़्यादा टाइम तो फॉर्म भरते हैं, उसके बाद सर बोलने लगते हैं, फॉर्म मिलाते हैं, उसके बाद आधे लोग उसके बाद फिर बायोमेट्रिक शुरू हो जाता है। उस टाइम में कुछ लोग बाद में आते हैं, वो फॉर्म भरने लगते हैं इधर उधर। तो काफ़ी ध्यान बटा रहता है, तो इससे में ध्यान नहीं देते हैं। तो जो बताते हैं 1-2 आज तो हमारे में था ही नहीं, आप कैसे बता रहे हो। तो भाई आप सिर्फ एक ही देख के आए हो, पूरा ओवरऑल नहीं देखा है, या आप एक फ्लोर पे हो गए दूसरे फ्लोर पे नहीं देखा है, तो ये अलग वाली बात है। तो डीवी स्किप हो रहा है, आप यकीन रखिए, अपना पॉजिटिव एक साइड रखिए और उसी तरफ चलिए। मुख्य सेविका का जो हम बता दें जो रिवाइज आंसर की है वो भी अक्टूबर तो मुश्किल है, नवंबर में ही आएगी, जहाँ तक नवंबर में आ जाएगी। और डीवी आपका डीवी जनवरी में होने में संभावना है। आपका जो डीवी है मुख्य सेविका का वो जनवरी मंथ में होने की संभावना है। दिसंबर में आपका डीवी रिज़ल्ट आ जाएगा, डीवी रिज़ल्ट दिसंबर में। और आराम से आपके लिए जनवरी में फिर प्रोसेस शुरू होगा। और अब चुनाव के पहले शायद वो ज्वाइनिंग देंगे, अगर आचार संहिता लग गई तो ज्वाइनिंग बाद में देंगे, प्रोसेस चलता रहेगा। वो नहीं लगी तो पहले ज्वाइनिंग हो सकती है आपके। और बाकी लेखपाल के लिए वही है कि एक बहुत बड़ी पद आने वाली है, दूसरी जो 8000 पदों पे समथिंग ये भी होगी, तो एक अच्छा है। आप प्लीज़ इसको अच्छा करिए और पेट पे ध्यान दीजिए। मैंने करंट अफेयर पेट का रिलेटेड दे रखा है, कुछ जीके भी दे रखा है, रिवीजन करिए, उससे बहुत हेल्पफुल है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।